हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में। मैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी जितने भी टाइप मैंने इस चैप्टर में देखे हैं, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो और एक ये वाली वीडियो देख लो, आपको सारा पूरा एपी चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप से शुरू करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन से लेते हुए मैं आपको एडवांस क्वेश्चन तक ले जाऊंगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट टाइप है एग्जामिन दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। आपको देखना है कि ये जो सीक्वेंस है, जो गिवन सीक्वेंस है, वो एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए, एक सीक्वेंस को एपी होने के लिए एक सिंपल सी चीज़ होती है, डिफरेंस जो है दो नंबर्स का, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सेम होना चाहिए, हर बार डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले को देखो, 3 और -2 है दो नंबर्स। तो देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी चीज़ है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो मैं कोई भी दो नंबर्स को उठा के चेक कर लेती हूँ कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये AP होगा। तो ये देखो, हम D निकालने के लिए क्या करते थे, बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करते थे। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो D कैसे आएगा, A2 क्या है -2 माइनस A1 क्या है 3। तो D विल बी माइनस माइनस होता है प्लस, इट विल बी 5, साइन आएगा बड़े वाले का -5। तो D आ गया मेरे पास -5। नेक्स्ट केस देखते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे D निकलेगा A3 माइनस A2 करके, तो D आएगा आपका -7 -2। D वुड बी माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो इट वुड बी 9 और साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ पे देखो D आ रहा है 9, तो ये तो डिफरेंस सेम ही नहीं है। तो यहाँ मुझे समझ आ गया है। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। -3 -7 जो मैंने गलती की है वो बच्चे भी करते हैं अक्सर, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। -7 यहाँ पे A3 है, A3 की वैल्यू देखो -7 है, और A2 की वैल्यू -2 है, और बीच वाले माइनस को मैंने मिस कर दिया है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे और ये माइनस यहाँ पे। तो अब देखना, D इक्वल्स टू -7। अब दो माइनस क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट। अब D की वैल्यू आएगी आपकी माइनस प्लस माइनस होता है, और 7 में से 2 माइनस किया 5, बड़े वाले का साइन, तो D इक्वल्स टू -5। यहाँ पे भी D सेम आ रहा है। तो मैं अब कह सकती हूँ कि D मेरा डिफरेंस जो है दोनों नंबर्स को माइनस करके सेम आ रहा है, यानी दिस प्रोवाइडेड सीक्वेंस इज इन AP, राइट। सेकेंड वाले को चेक करते हैं। तो सेकेंड है 11 11 11 11 एंड 11। अब ये AP में है कि नहीं, तो सिंपल सा वही लॉजिक कि डिफरेंस जो है वो हर बार सेम होना चाहिए। तो D मैं यहाँ से माइनस करूँगी, 11 में से 11 माइनस किया 0 आ रहा है। अगेन दूसरे दो नंबर से चेक कर लो, 11 में से 11 माइनस किया 0 आ रहा है। D तो हर बार सेम आ रहा है ना, तो ये AP में है। यानी कि अगर सेम नंबर भी है तो उसको भी हम AP ही बोलते हैं, दिस इज एन AP, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट एन AP हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म एंड -3 एज कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब है सब सारी टर्म्स का जो डिफरेंस है, यानी कि D जो है वो -3 होगा। ये दो चीज़ें गिवन है, आपको बोल रहा है इसका AP लिखो। तो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है 4, बहुत ही ईजी है, डिफरेंस दिया है -3। तो 4 में अब हर बार हम प्लस करते जाएंगे डिफरेंस को, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। तो 4 में अगर मैं -3 प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा 4 - 3 इज़ 1। इसमें 1 में फिर से -3 करूँगी तो आई विल गेट -2। फिर -2 में -3 करूँगी तो आई विल गेट -5। तो ऐसे मैं निकाल सकती हूँ कितनी भी टर्म, आपको कुछ नहीं करना, इसमें हर बार डिफरेंस को ऐड करते जाना है। अब डिफरेंस नेगेटिव में है इसलिए ये नेगेटिव में जा रहा है, मतलब उल्टा रिवर्स जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 7 3 -1 -5 एंड सो ऑन। सो आपको 20th टर्म निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जब मुझे 20th टर्म निकालनी है तो मुझे क्या निकालना है, A20। ठीक है, A20 यानी मुझे फॉर्मूला लगाना है AN का, N जहाँ पे 20 है, N इज़ द नंबर ऑफ टर्म, राइट। तो A20 AN का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देखो। AN फॉर्मूला होता है A + N - 1 D, राइट। तो अब यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास ये सीक्वेंस है। A20 आपको निकालना है, A क्या है, A7 है, A की जगह पे मैंने 7 लिखा, प्लस N क्या है आपका
n 20 है, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, 20th, तो 20 आपका n की जगह पे -1। d कितना है, अब देखो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का गैप, तो 7 और 3 में 4 का गैप है। अब ध्यान से देखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, प्लस माइनस में बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ये a1 है, ये a2 है, डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 7 करोगे तो डिफरेंस आएगा -4, -4 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे इसको सॉल्व करना है, तो 7 + 20 - 1 हो गया 19, तो 7 + 19 -4, 7 + 19 इंटू -4 कितना आएगा, -76। आगे प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 - 76 इट वुड बी -69। ये आपका आंसर है। यानी अगर मैं 20th टर्म पूछूं कि इस सीक्वेंस, इस प्रोग्रेशन में जब मैं आगे जाऊंगी तो 20th टर्म पे आऊंगी, A20 पे, तो वो होगी -69। आई होप ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 डैश 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 एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है 1, 1, 1। तो आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि n पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि कितनी है इस सीक्वेंस में जिसकी लास्ट टर्म जो है, ये सीक्वेंस यहाँ एंड हो रहा है 1, 1, 1 पे एंड हो रहा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ठीक है, अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या n जहाँ पे आ गया तो an का फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो an a + n - 1 d होता है। सारी वैल्यूज ढूंढते हैं, तो an यानी लास्ट टर्म है आपकी, ये वाली जो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये लास्ट टर्म है आपकी 1, 1, 1 इक्वल्स टू a इज 3 प्लस n आपको निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, ये कौन सी टर्म है ये नहीं पता, बस लास्ट टर्म है ये पता है। ठीक है, तो n - 1 एज इट इज रहेगा, n d जो है आपका हो जाएगा, डिफरेंस होता है ये वाले नंबर में से a2 में से a1 माइनस कर दो, तो 6 - 3 वुड बी 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1, 1, 1 इक्वल्स टू 3 प्लस ब्रैकेट ओपन करो, 3 इंटू n हो जाएगा 3n माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, राइट। 3 - 3 ये तो हो गया 0, राइट। तो 1, 1, 1 इक्वल्स टू 3n, 1, 1, 1 अपॉन में 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू n। इसको कैंसिल करोगे, योर आंसर वुड बी 37 इक्वल्स टू n, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 37 टर्म्स। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही जो हमने क्वेश्चन किया है कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है। टाइप 5 में मैं इसको कंसिडर करूंगी, विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 डैश 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 इज -81। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टर्म AP की जो है लास्ट में 81 देगी। तो ध्यान से देखना, आपको इसका ये an टर्म है, ठीक है, आपको इसका n निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। an आपको दिया हुआ है -81, सेम वही क्वेश्चन है, a जिसमें है 21 फर्स्ट टर्म प्लस n जो है आपको नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो विच टर्म पूछा जा रहा है, यानी यही वाली टर्म का नंबर निकालना है, राइट। तो n नहीं पता है -1 एंड d कितना है, 18 में से 21 माइनस करो, इट विल बी -3, राइट। इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल पिछले जैसा है। आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द जर्नल टर्म ऑफ एन AP। शायद मैंने यहाँ कुछ गलत किया है, नहीं ठीक है। डिटरमाइन द जर्नल टर्म ऑफ एन AP हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। तो आपको टर्म्स बतानी है AP की जिसकी 7th टर्म दी हुई है और 16th टर्म दी हुई है। तो 7th टर्म का मतलब है A7 दिया हुआ है हमें -1, और 16th टर्म का मतलब है A16 दिया हुआ है हमें 17। अब इन दो टर्म से आप कैसे सीक्वेंस बनाओगे वो आपको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले मुझे अगर डिफरेंस पता चल जाए, D पता चल जाए, तो मैं बहुत कुछ पूरी टर्म निकाल सकती हूँ, पूरी प्रोग्रेशन निकाल सकती हूँ। तो D फाइंड आउट करने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे A7 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो जो इसकी बनाई है जिसमें कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसमें देखना। A7 को हम कैसे निकाल सकते हैं, A7 होगा A + 6D। याद होगा आपको, मैंने बताया फर्स्ट टर्म में अगर आप 6 इंटू मतलब इस पोजीशन का 1 कम करके आप डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो आपको वो पोजीशन यानी A7 मिल जाएगा।
A7 निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस 6D करना है, A16 निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस 15D करना है, यानी एक कम हो जाएगा, इसकी पोजीशन से एक कम को मल्टीप्लाई करो डिफरेंस के साथ और फर्स्ट टर्म के साथ ऐड कर दो, आपको वो पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि A16 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और A7 को ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो A7 की वैल्यू दी हुई है आपको -1 इक्वल्स टू A प्लस 6D, राइट। यहाँ पे A16 की वैल्यू दी हुई है 17 इक्वल्स टू A प्लस 15D। अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो किया ही होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम दो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसमें आप एक इक्वेशन की वैल्यू से दूसरे में पुट कर और दूसरे की वैल्यू निकालते हो। कैसे करना है, देखो यहाँ पे ये A है, मुझे यहाँ से A की वैल्यू चाहिए तो मैं A को यहीं छोड़ूंगी और 6D को उस साइड भेज दूंगी। ठीक है, अगर मैं 6D को उस साइड भेजूंगी तो हो जाएगा -1 -6D। अब देखो ध्यान से, मैंने देखा जब मैं इसको उधर भेज रही हूँ तो ये नेगेटिव में हो रहा है, और माइनस साइंस ना मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कैलकुलेशन में, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस वाले में A की वैल्यू ऐसे नहीं निकालूंगी, हम यहाँ से देखते हैं। तो ये स्टेप मैंने अवॉइड किया क्योंकि मेरे सारे नंबर्स माइनस में हो रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, मैं क्या करूँगी, A को यहीं पे रखते हैं, 15D को उस साइड भेजते हैं। तो 17 अपनी जगह पर है, ये 15D उधर आएगा तो -15D हो जाएगा। यहाँ से मुझे A की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो 17 -15D यहाँ से भी आ जाएगा आपका आंसर, लेकिन माइनस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। गलतियाँ कर सकते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया और मैंने यहाँ से A की वैल्यू निकाली है। अब इस A की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या थी, ध्यान से देखना, -1 इक्वल्स टू A की जो जगह है उसकी जगह मैं लिखूंगी 17 -15D। तो 17 -15D प्लस ये 6D एज इट इज रहेगा। तो ये था A की पोजीशन, इस A की जगह मैंने लिख दिया 17 -15D। तो -1 इक्वल्स टू 17, 15D और -6D, ये आएगा आपका -9D। उसके बाद 9D को हम यहीं पे रखते हैं, 17 को उस साइड भेजते हैं तो -1 -17 हो जाएगा, माइनस होता है प्लस, तो इट विल बी 18 -18 इक्वल्स टू -9D। यहाँ से -18, 9 को आप इस साइड भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू D, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 2, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब D2 आ गया है तो आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आपको पता है कि A की जो वैल्यू थी वो आपकी थी 17 -15D। ठीक है, तो यहाँ पे D की अगर वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे A की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी। तो अब इसी को यूज़ करेंगे, 17 -15D इक्वल्स टू A। 17 -15D की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, 2 इक्वल्स टू A। 17 -15 इंटू 2 होता है 30 इक्वल्स टू A। 17 में से 30 माइनस करोगे तो आएगा 13, वो भी नेगेटिव, इक्वल्स टू A। तो फर्स्ट जो टर्म है वो हमारी है -13। अब -13 फर्स्ट टर्म है और हर बार 2 का गैप है, डिफरेंस जो है 2 है, तो नेक्स्ट में 2 ऐड करते जाओ, आपको अगली टर्म मिलती जाएगी, नेक्स्ट टर्म्स आपको मिलती जाएंगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन है, आपको देखने से लगेगा नहीं कि ये AP का है, बट कैसे पता चलेगा कि ये AP है, क्योंकि आप देखो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 7 के मल्टीपल्स पूछ रहा है, वो भी 2 डिजिट के। तो देखो अगर मैं 2 डिजिट के मल्टीपल की बात करूं तो फर्स्ट मल्टीपल जो होगा जो 7 से डिवाइड हो जाता है वो है आपका 14। इससे पहले तो 7 होता है, 7 तो 1 डिजिट नंबर है, इसको तो छोड़ ही दो। 14 के बाद डिवाइड होता है 21, एक तरह से 7 की टेबल चलेगी, 28 एंड सो ऑन। ठीक है, अब लास्ट में आता है आपका, मान लेते हैं 100 आपका 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, इट इज़ 98। ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। इससे अगर हम आगे जाएंगे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, जो हमसे पूछा ही नहीं गया है। हमसे पूछा गया है कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहला नंबर तो 14 है, लास्ट वाला नंबर 98 है, उसके आगे 3 डिजिट है, 14 से पहले 1 डिजिट है। तो मुझे, और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि हर जो अगला नंबर होगा जो डिविजिबल होगा
वो 7 का ही मल्टीपल होगा, यानी हर बार 7 के गैप से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रोग्रेशन ही तो है। अब इसमें इस प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर जो है मेरा A1 जो है 14 है, लास्ट नंबर यानी कि जो AN है या L आप इसको बोल सकते हो, ये मेरा 98 है, और मुझे नहीं पता कि कितने नंबर्स इसके बीच में होंगे। ठीक है, तो एक तरह से मुझे N फाइंड आउट करना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ऐसे और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, तब और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल ये बन गया है AP, जिसमें A 14 है, लास्ट जो टर्म है वो 98 है, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो मुझे नहीं पता। तो हाउ मैनी नंबर्स ही तो पूछा गया, यानी N ही तो पूछा गया आपसे, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो AN कैसे निकालते हो, A प्लस N माइनस 1D, राइट। AN यहाँ पे यानी जो टर्म है आपकी वो 98 है, इक्वल्स टू A कितना है 14 है, प्लस N हमें नहीं पता, -1 डिफरेंस है 7। देखो हर बार 7 का गैप आ रहा है, तो D इज 7। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 98 इक्वल्स टू 14 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, 7 इंटू N इज 7N माइनस 7 इंटू 1 इज 7। 98 इक्वल्स टू 14 माइनस 7, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से माइनस करो, इट विल बी 7 प्लस 7N। 7 को इस साइड भेज दो, तो 98 माइनस 7 इक्वल्स टू 7N। 98 में से 7 गया 91, 7N 91, 7 उधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, इक्वल्स टू N। अब 91 डिवाइड बाय 7 कितना होता है, 7 1 ज़ा एंड 3, तो N आपके पास आ गया 13। तो आपके इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स हैं, 13 नंबर्स हैं, यानी अगर मैं टोटल काउंट करूं तो 13 नंबर्स आएंगे 2 डिजिट के, जो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगला टाइप देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। अ सम ऑफ ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? If so, then find the interest at the end of 20 years. अब क्वेश्चन अभी मैंने एक बार पढ़ा है, अब लाइन बाय लाइन मैं पढ़ूंगी और नोट्स बनाऊंगी। अ सम ऑफ ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई प्रिंसिपल, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के वीडियोस में समझाया है कि प्रिंसिपल आपका वो अमाउंट होता है जो आप स्टार्टिंग में डिपॉजिट करते हो। ठीक है, तो 2000 मैंने इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया, कितने इंटरेस्ट पे, 7% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो मेरा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी रेट जो है, रेट परसेंटेज है 7, राइट। और कितने साल के लिए, 1 साल, पर ईयर मतलब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपको 1 ईयर, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगी अपने सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए, P इंटू R इंटू T/100। जिसको भी ये नहीं आता प्लीज़ सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोज़ एक बार देख लेना। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आएगा, प्रिंसिपल है 2000 इंटू रेट है 7 इंटू टाइम है 1/100। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी, इट विल कम आउट टू बी 140 रुपीज़। ठीक है, तो 2000 रुपये देने के बाद मुझे 140 जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। भाई 1 साल बाद मुझे 140 मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में यही खास बात होती है कि हर साल आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहती है। तो अगर अगले साल फर्स्ट ईयर में मान लो मुझे 140 रुपीज़ मिला, तो सेकेंड ईयर में मुझे 140 प्लस 140 यानी 280 मिलेगा। थर्ड ईयर में मुझे 140 प्लस 140 प्लस 140 यानी कि 420 रुपीज़ मिलेगा। ऐसे ही फोर्थ ईयर ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब हर साल 140 रुपये यहाँ पे मुझे मिल रहा है, हर साल मुझे 140 मिल रहा है। यानी इन दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है हर साल हर एडिशनल इंटरेस्ट पे सेम है, हर बार 140 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ मुझे क्या पता चल रहा है, देखो फर्स्ट ईयर में मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, सेकेंड में इतना मिला, थर्ड में इतना मिला, डिफरेंस हर बार सेम है, तो ये तो इंटरेस्ट AP में है। तो आगे वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? तो येस, दीज इंटरेस्ट रेट फॉर्म एन AP। इंटरेस्ट रेट नहीं, दीज इंटरेस्ट अमाउंट फॉर्म एन AP। ठीक है, तो ये AP बनाता है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आगे फिर एक और क्वेश्चन है, इफ़ सो, अगर ऐसा है, देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल बाद बताओ, यानी ये AP चलता रहेगा कब तक, 20 ईयर्स तक। ये बताओ 20 साल बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट ही निकालना है, यानी आपको A20 निकालना है। ठीक है,
तो अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो कैसे क्वेश्चन घूम फिर के ए पी बन जाते हैं, प्रोग्रेशन बन जाते हैं, राइट। तो ए एन की वैल्यू, ए क्या होगा आपका 140, ये आपका 140 फर्स्ट टर्म, प्लस एन कितना है, अब एन टर्म देखो ए 20 निकालना है, तो ये एन की तो वैल्यू होती है, तो 20 आपको गिवन है, माइनस 1, डी कितना है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 140, हर बार 140 का चेंज आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, 140 प्लस 19 इंटू 140, 19 इंटू 140 होता है 2660, 140 प्लस 2660 वुड बी 2800। तो ये जो इंटरेस्ट है ये मुझे आफ्टर 20 ईयर्स मुझे 2800 रुपये मिलेंगे एज इंटरेस्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से देखना, खुद से वीडियो देखकर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके आगे मैं सम के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ देखना और प्रैक्टिस करते रहना।